जब इसका बपतिस्मा हुआ तो उस समय जो बुलावे का सिग्निफिकेशन तो हमें मिल गया था। जब बपतिस्मा हो रहा था तो एक चिड़िया इनकी मम्मी और फादर के जहाँ इनका खंदा था उस पर आके बैठ गई और मैं इनकी बगल में साथ में खड़ा था, देख रहे थे। और वो पुरोहित जो है इसे बपतिस्मा की जो विधि है संपन्न कर रहे थे, पर वो चिड़िया बैठी रही बिना मतलब उड़ाने के बिना है, तब तक वो बैठी रही। और उसके बाद हमने सोचा कि लड़का हमारा ये पहला लड़का है, तो जैसा मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा या अपने समाज में जैसे हूँ ऐसा मुझसे बड़ा आदमी बनाऊंगा इसको। तो उस प्रकार से इसको हमने इंग्लिश मीडियम में झाबुआ में नर्सरी से रख दिया कि अच्छा अंग्रेजी जानेगा तो निश्चित ही आगे अच्छी जगह पर जाएगा। उसकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई झाबुआ में। और हम लोग अपने आप में ये सोचते रहे कि जब 5वीं या 8वीं हो जाए तो उसके बाद जो है इसको बाहर कहीं अच्छी स्कूल में भेजें जहाँ पर एक नाम और काम लेकर आवे। और उसमें हमारा विचार ये कि इसको इंजीनियर बनाए। ये इंजीनियर बन जाएगा तो सेवा भी उतनी होगी और कार्य भी ऐसा होगा, नाम भी रहेगा। 10वीं में जब ये पढ़ रहे थे तो हमने इनके लिए रीवा सैनिक स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। हमने कॉरेस्पॉन्डेंट किया, इसके सारे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट वहाँ भेजे। तो सिर्फ दिनों की कमी की वजह से वहाँ इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और रह गए। तो यहाँ जो हमारी स्थानीय जो स्कूल व्यवस्था थी यहीं पर ही इनको आगे पढ़ने के लिए पढ़ने भेजा। परंतु जब हम उनको मिलने के लिए जाते थे, छात्रावास में थे, ज्योति भवन छात्रावास में रहते थे, तो जो उनके संभालने वाले वो कहते थे कि बहुत खुरापती है, बहुत खुरापती। पर इस खुरापती को हम कैसे उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और इसको दंडात्मक कोई भी क्रिया नहीं कर पाते थे। और एक बार ऐसा रहा कि आखिर हम दोनों जब मिलने के लिए गए तो जो हॉस्टल वार्डन थे वो भी एक पुरोहित थे, एक फादर थे। वो बोले कि अश्विन तो न मालूम कितने कैलेंडर छापेंगे, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। और जो उनकी बातचीत का संकेत था ये कि अब इसको ले जाओ घर। ये बोर्डिंग के या आगे की पढ़ाई के योग्य नहीं है। फिर भी वो हमारे शर्म में या हमें जान के उन्होंने कहा कहीं नहीं देखा जाएगा। अब वो आए घर पर छुट्टी पर। हमने कहा कि अब क्या किया जाए, इसको क्यों ना पुणे भेजा जाए अच्छी स्कूल में, अच्छी इंजीनियरिंग के लिए। फिर प्रयास किया और हम लोगों ने तैयारी करी और इसके लिए कुछ ऐसा सोचा कि इसको अब आगे की पढ़ाई के लिए पुणे भेजा जाए। जब ये बात इसके कानों में पड़ी और हम तैयारी करें तो बोले पापा मेरे को तो कोई इंजीनियर नहीं बनना, ना मेरे को डॉक्टर ही करना, मैं तो मुझे ऐसी जगह आप भेजो जहां अभी तक कोई नहीं गया। तो मैं पूरा ये क्षेत्र को देखने लगा ऊपर से नीचे तक, पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण, और इस प्रकार से बम्बई से लेकर पुणे जहाँ जहाँ मैं घूमा देख रहा था वहाँ कहाँ इसकी योग्य काम किया जाए। जो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ कोई नहीं गया हो। मैंने कहा सेमिनरी भेजूँ आपको, तो कि हाँ ऐसी जगह भेजो जहाँ पर कोई नहीं गया। तो मैं जेसुइट से परिचित था, एसवीडी से परिचित था और डायसीजन से परिचित था और नया नया डॉन बॉस्को से भी परिचित हो चुका था। तो मैंने फिर कहा कि जी, और डॉन बॉस्को के प्रोविंशियल का नंबर डायसी से प्राप्त करा। हमारे फादर अच्छे
एसवीडी फादर है उनसे प्राप्त किया और उनसे संपर्क किया सीधा बम्बई, आपकी प्रोविंशियल बोलते वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ऐसा सीधी भर्ती नहीं होती है, इसका तो चुनाव होता है, निमंत्रण होता है, बुलावा होता है। मैंने कहा जी। और इस प्रकार जब वो वोकेशन कैंप के बताया उन्होंने, वोकेशन कैंप में भेजिए आप और वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो ईश्वर की कृपा, उसका आशीर्वाद, हमने उनको वोकेशन कैंप छोटा उदयपुर भेजा। और छोटा उदयपुर में जो भी आप लोगों की बुलाहट की या उस वोकेशन संबंधी जो भी प्रार्थनाएं या बुलावे पर या जो भी प्रकाश डालते हैं या बताए होंगे वहाँ, तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। ये आगे आगे और पीछे पीछे चिट्ठी आ जाती है। चिट्ठी आती है कि अश्विन जेरोम माल जो है सेलिजेंस संस्था के लिए चुने गए हैं, आप उसके लिए सहमत है, अपनी सहमति दें और बालक को भेजें। तो इस प्रकार से इनके बुलावे का आश्चर्यजनक है। और उसके बाद तो फिर ये आगे बढ़ते गए। जब माइनर सेमिनरी कपड़वंज में ये रहे, 1 साल हो गया था, हम रक्षाबंधन पर इन सबको मिलने के लिए गए तो वहाँ पर ये 26 जनों का ग्रुप था। हम 26 जनों के लिए राखियाँ लेकर गए, सभी जनों से मिले और ये संदेश भी लेकर गए कि ये 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा थी ये फेल हो गए एक विषय में। हमने जाके जो डायरेक्टर थे बुजुर्ग, शायद शांत हो गया आज तारीख में, फादर, अच्छा हाँ, तो उन फादर को बताया तो उन्होंने कहा कब आप कुछ नहीं बोलना। उन्होंने सुन लिया और हम लोग चले आए। तो उनको अपनी व्यवस्था से उसका बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल मिला, एक ही में सप्लीमेंट्री मिली थी, तो भेजा और तैयारी करी यहाँ इन्होंने आके वहीं, फिर बोर्ड की परीक्षा दिया, उसमें पास हो गए और आगे बढ़ते गए। पुरोहित बन गए, इसके को तो मैं शब्दों में क्या बखान करूं, क्योंकि जो ईश्वर का प्रेम होता है उसका कोई नाप नहीं होता है। हमारा अपना जो प्रेम है वो नाप का है, अपना प्रेम जो है नश्वर है, लेकिन ईश्वर का प्रेम जहाँ पर वो नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 4 में वो कहता है कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता। ओह, तो वहाँ पर इसका मतलब शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, परंतु हम और हमारी डायसिस और मेरे परिवार के अति प्रशंसित है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में रहकर ही वो ईश्वर के प्रेम का या ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार कर सकता है या उसकी सेवा कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, लोगों को ईश्वर के बारे में बता सकता है, खुल के बोल सकता है, कर सकता है। बुलाहट के संबंध में समस्त कलीसियाई या समस्त विश्वासी या समस्त माता पिताओं से जैसे हमारा विश्वास हमें ईश्वर के प्रति, मानव के प्रति, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है वो बताता है, तो उसमें माता पिता का पहला कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को अधिक से अधिक संस्कारों में परिपूर्ण रखे, विश्वास में परिपूर्ण रखे, आज्ञाकारिता में परिपूर्ण रखे। बुलाहट जो है एक प्रकार का चुनाव है, निमंत्रण है, मित्रता है, घनिष्ठता है, प्रेम है, और प्रेम की अभिव्यक्ति ही पवित्र बुलाहट है। तो माता पिता को, समस्त माता पिता को चाहिए कि वो अपने घर में जैसे उसने विश्वास धारण किया कि वो अपने परिवार में संयुक्त सुबह और शाम और जब भी अवसर मिले तो वास्तव में प्रार्थना या ईश्वर से साथ जुड़े रहे और संस्कारों में वो परिपूर्ण रूप से सहभागिता करें, जिससे कि वो इस
बुल्हाट को पहचान सके, ईश्वर से उसका मुलाकात हो से, मित्रों से मुलाकात हो सकते, संबंधित अधिकारियों से, तो वो आगे बढ़ेगा। जी हम बहुत खुश हैं। हमने सोचा था एक बार हमारा बेटा फादर बनेंगे, तो हम बचपन से बहुत सिंपल स्वभाव के थे, मस्तीखोर तो थे पर क्या गुस्सा आता था, पर प्यार का गुस्सा था बहुत। और ऐसा बच्चों को हमने प्रार्थना में बिठाते थे और ऐसा बोलते थे कि प्रार्थना पर बैठो ऐसा, और उनका नेचर ही यह था कि ये हमको लग रहा था कि एक दिन ये ऐसा फादर पुरोहित बनेंगे। हमारा सपना था एक बार ये पुरोहित बने। जी वो जैसे सर ने बताया, ऐसा 32 माह के समय गोदी में लेके 32 माह के समय तो उनके सिर पर वो चिड़िया आके बैठी थी। वहीं से हमको संकेत मिल गया था कि भविष्य में आगे जाके अपना बेटा पुरोहित बने। नहीं, मुझे तो विश्वास था, क्योंकि मस्तीखोर तो था पर न उसका स्वभाव ही ऐसा था कि कुछ आगे बढ़ेगा। यूँ घर में बस वो प्रार्थना हो रही थी तो बैठता था, और उसका नेचर ऐसा था कि ये कुछ आगे जाके यही फादर ही बनेंगे। हमको संकेत मिल गए। इनके पापा तो ड्यूटी चले जाते थे, बच्चों को बिठाते थे और सवेरे भी प्रार्थना में जल्दी उठा देते थे, रात को भी रोजरी करके बैठते थे, तो ऐसा माहौल बना रखा था, तो विश्वास था कि आगे बनेंगे। नहीं नहीं, हमने तो पहले से प्रभु को समर्पित करा था कि एक बेटा हम देंगे, और फिर दे दिया चुनाव में। आगे सेवा करेंगे लोगों की। अच्छा, तो लेकिन नटखट जरूर थे वो, और हमेशा पापा के अच्छे से तो रहते थे, लेकिन एक बार का याद है, एक चॉकलेट के डेयरी मिल्क के लिए थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, एक चॉकलेट के लिए। तो पापा ने हम दोनों को मारा था और हमने मिल के बांट के खाई थी। मैं बड़ी थी, उसके बावजूद भी हमारा झगड़ा हो गया था। मैदान है, मैदान में गए थे, वहाँ पर थोड़ा चॉकलेट के लिए हो गया था। तो नटखट तो बहुत थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि फादर बनेंगे। और इनको चले गए, कैसे चले गए ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, और मतलब बन गए फादर। और ऐसा लगता नहीं था, इनके व्यवहार से नहीं लगता था, लेकिन सिंपल थे और नटखट थे, सिर्फ गुस्सा वगैरह नहीं करते थे कभी भी, बस नटखटपन था इनमें शुरू से। गर्व महसूस होता है हमारे को कि हमारा भाई फादर बन गया है, और हमको अच्छा लगता है। और ये सबकी सेवा करेंगे और सेवा करते हैं, और उनको ऐसा बच्चों के साथ में ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, और युवा लोगों के साथ में ज़्यादा इनका ये मेल है, अच्छे से रहते हैं, और लोगों की सेवा करने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छे से रहते हैं। तो अच्छे पुरोहित तो हैं ही सही है, और मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे से मतलब लोगों की सेवा करो, और अच्छे से आपका पुरोहिताई जीवन बिताओ, और लोगों की सेवा अच्छे से करो। बस बच्चों को सबसे पहले तो प्रार्थना वगैरह करवानी चाहिए, मतलब सुबह और शाम को रोज़री करवाना चाहिए, और मिस्सा वगैरह में भेजो, और माँ बाप उनको बताएंगे इस पुरोहिताई जीवन के बारे में या कुछ प्रभु यीशु के पास में जाने के लिए, तो वो बच्चा अपने आप ही जाएगा। अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो नहीं जा पाएगा। मिस्सा के लिए तो हम लोग बहुत दूर दूर जाते थे, जहाँ से गोपालपुरा जाना है, बस में बैठ के जाते थे, और हम सब भाई बहन साथ में जाते थे। मम्मी पापा बाइक से जाते थे और हम गाड़ी से जाते थे, बस में या कोई भी टेम्पो वगैरह से। हम चारों भाई बहन साथ में जाते थे, साथ में आते थे, और सुबह प्रार्थना करते थे, शाम को भी प्रार्थना करते थे, खाना खाने के बाद, और सुबह उठने के बाद में नाश्ता वगैरह करके भी प्रार्थना करते थे। तो आप हर संडे को मिस्सा के लिए जाते थे? हाँ, हर संडे को मिस्सा के लिए जाते थे। वो पापा भेजते ही थे वो तो शुरू से ऐसा रहा कि जाना ही है, संडे मतलब सब काम छोड़ दो, मिस्सा में जाना ही है। अच्छा, यानी कि पापा आपके पीछे पड़ रहे थे? हाँ, पापा का ने शुरू से हमारे को इतना किया, तो उसका ये असर था कि मतलब ठीक था, मतलब घर में सब प्रेयर वगैरह सब चलती थी, और मिस्सा में जाना, संडे को सब छोड़ दो, मिस्सा में जाना ही जाना।